अब आज यहाँ एक कैंप लगा हुआ है, आप कैंप जानते हैं कौन सा कैंप? रक्षों के पीछे होगा, ढोल की थाप पे होगा, मस्जिद में ऐलान होगा। इतवार को सुबह 9 बजे से लेके 4 बजे तक आई कैंप लगेगा। आंखों का टेस्ट करा लो, लेंस डलवा लो और मोतिया का ऑपरेशन होगा। दौड़ जाएंगे नहीं जाएंगे? ये खैर खाई थी हुकूमत को, इंतजामिया को, यहाँ के बड़ों को, यहाँ की वेलफेयर वालों को कि जो लोगों की आंखों का इलाज हो सके। अगले दिन कैंप की आवाज आई, शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए गाड़ी दरवाजे पर आएगी, फलाने के दरवाजे पे डेरे पे खड़ी होगी। आज सहूलत दी ना भाई, घर बैठे जरूरत पूरी हो रही है, सहूलत है आपको, अवाम दे रही, हुक्मरान दे रहे, आपको इलाके के मकी दे रहे। आज इस 4 दीवारी में एक कैंप लगा है, लोगों आओ अपने दिलों का इलाज करवा लो, दिलों का टेस्ट करवा लो। कितने वाल बंद हैं ये नहीं, काम कर रहा है नहीं, बढ़ गया घट गया, पंपिंग कर रहा है क्या नहीं, कितने फीसद हरकत है नहीं, अपने दिलों का इलाज करवाओ। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग आएंगे, अल्लाहु अकबर, उनके चेहरों से ईमान का नूर टपक रहा होगा। उनकी निशानी ये कि वो बोलेंगे अल्लाह की बोलेंगे, वो कहेंगे अल्लाह की कहेंगे, वो सुनेंगे अल्लाह की सुनेंगे। उनके हाल फाल कील गुफ्तार सूरत सीरत में अल्लाह ही नजर आएगा। लोगों उनसे अपने दिलों का टेस्ट कराओ, वो बताएंगे कितनी मोहब्बत में कमी है, फिर वो तुम्हें नुस्खे बताएंगे। इंशाअल्लाह उन नुस्खों पर अमल करना, अल्लाह की मोहब्बत का म्यार पूरा मरने से पहले हो जाएगा। तो सारे उलमा इकराम मगरिब से तशरीफ लाए, 4 घंटे आपका इलाज करते रहे। तो जब आपके दिल का इलाज किया, उसको फिर इको की और ईसीजी की और उसको झटके मारे, तो फिर आवाज आई नारे तकबीर, फिर आवाज आई तारे तखब्बर हुआ, फिर कहा शान साहबा, फिर कहा दोनों हाथ, फिर कहा सुभान अल्लाह, ऊंचा बोलो नीचा बोलो। इसका मतलब कि दिल ला इलाज नहीं है, काबिल इलाज है। फिर मुझे भी दावत दी, मैं एक सर्जन की हैसियत से नहीं आया, उस असिस्टेंट की हैसियत से आया जो प्रोफेसर साहब के कमरे के बाहर बैठा होता है। और वो क्या कहता है कि भाई फाइल बना लें, टोकन ये ले लें, फीस जमा करा दी 2000, ब्लड प्रेशर चेक कराएं, खड़े होकर वजन कराएं। अच्छा, पहले भी हार्ट की तकलीफ हुई थी? नहीं हुई थी। बीपी कितना रहता है? अप होता है, डाउन होता है। शुगर कितनी रहती है? 5 मिनट। लेकिन आप इंतजार करें, ये फाइल प्रोफेसर साहब के पास जाएगी, आप अंदर बुलाते हैं। तन चलें डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम जी, बैठ जरा परे हट के बैठ, परे हट। डॉक्टर साहब 4 दिनों चुप, डॉक्टर साहब जरा चुप। पेशाब कैसा आता है? इलाज दिल को, और पेशाब कैसा आता है? दर्द आगे से पीछे जा रहा है कि पीछे से आगे आ रहा है? बाई करवट लेटने में दर्द ज्यादा होता है या दाई करवट लेटने में? चलने में सांस तो नहीं चढ़ती। अब डॉक्टर उसको पता ही किस कहां से जाके इसके दिल को पकड़ना है। आप अपना इलाज करो, आओ। फिर वो कहता है भाई आप जल्दी करें, इस कार्डियो ले जाएं, भावलपुर ले जाएं, मुल्तान ले जाएं। वो कहते डॉक्टर साहब मेरे से सफर ही नहीं होता, अब कैसे करें? डॉक्टर साहब ऐसी अब्बा के लिए हिफाजती इंतजाम हो तो कि चलो 2-4 दिन के अंदर ले जाओ, 2-4 दिन तक दिल काम करे। वो कहते हैं हाँ। फिर डॉक्टर साहब लिखे ये दवाई इस्तेमाल करानी है और इस चीज से परहेज कराना। तो आज आपने अपने दिलों का टेस्ट कराया, मैं तो डिस्पेंसर की हैसियत से फाइल इनके हाथ में, सारे बैठे इनके हाथ में दे रहा हूं। और भाई जब तक बड़ी अस्पताल में जब तक ये दिल को ले जाया जाए, क्या पता दिल काम करना छोड़ दे, तो उस वक्त तक 2 चीजों में एहतियात करनी। एक को पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा करना और दूसरी से एहतियात करनी। पहली ये कि भाई ये दिल अगर हमारा चाहते हो काम करता रहे और मौत के वक्त अल्लाह की पहचान हासिल कर ले, तो नमाजों के सजदों का नूर पहुंचाना है और रिज़्क़ हलाल का नूर पहुंचाना है। और इसका परहेज क्या? हराम कमाई से, हराम महफिलों से इसको बचाना। अब कहें यार दिल का ताल्लुक, दिल के नूर का ताल्लुक रिज़्क़ से कैसे? अब ये मेरे भाई का ये माइक लगा हुआ, अब मैं से यूं करूं, अल्लाह ना करे इसमें अर्थ हो, तो मैं कहूँ इस तरह लगेगा, यहाँ हरकत पूरे वजूद में आएगी। इसी तरीके से हराम माल का लुकमा जाता जुबान पर है, हरकत उसकी दिल के ऊपर आती है। जुबान को तो लज्जतदार कर देता है लेकिन दिल के नूर को बुझा के रख देता है। और फिर इसी दिन मेरे अजीजों हराम का लुकमा, हराम माल घर आ गया, ये बेड़े के अंदर, आंगन के अंदर आलती पालती चौकड़ी मारकर बैठ जाएगा।
फिर तेरे घर की रौनकों को मेरे अजीजों उजाड़ने की कोशिश करेगा, माँ बाप की फर्मा बरदारियों को नाफरमानियों में तब्दील करने की कोशिश करेगा, मियाँ बीवी के प्यार को झगड़े में बदलने की कोशिश करेगा। ये हराम माल जिस दिन घर के अंदर आ गया औलाद को नाफरमान करेगा, हत्ता के एसी वाले कमरे में जितना मर्जी सो ले, ये तेरा सुकून ही छीन के ले जाएगा। बच्चे पुराने वक्तों के अंदर, अब तो पता नहीं वक्त कैसा गुजर गया, बच्चे छोटे वक्तों में फुलियां झोली में लेके, तसली में लेके, मेरा जी जो जलेबियां लेके, छोटी छोटी टाफियां लेके, कुड़ियों बालो बंडी की चीज ले जाओ। था तुम्हारे दौर में? पहले कुड़ियां बाल सारे मोहल्ले वाले खा के चले जाते थे, अब दस्तरखान पर भाई भाई को बर्दाश्त नहीं करता। तब्दीली बहुत आई, अल्लाह का शुक्र हमारे अंदर। तब्दीली ये आई, माँ का एहतराम खत्म हो गया, बाप का अदब खत्म हो गया। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा, अली बता तेरे बच्चों का तेरे साथ क्या मामला है, तेरे बच्चों का तेरे साथ क्या किरदार है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, बता हसन की बताऊं कि हुसैन की बताऊं? अली हसन की बता, तेरा बच्चा तेरे साथ क्या सलूक करे। फरमाया, लोगों तुम सलूक की बात करते हो, कभी आज तक मेरे बच्चे ने मेरे सामने खड़े होकर नहीं देखा है। ओ लोगों तुम मेरे हसन के सलूक की बात करते हो, ये मेरी मसनद है, मेरी गैर मौजूदगी में जब मैं कमरे में नहीं होता, मेरा बच्चा मेरी मसनद पर आकर नहीं बैठता, मेरे खटड़े पर आकर, चरपाई पर आकर नहीं बैठता। ओ लोगों मेरी जगह तो बैठना दूर की बात है, मेरा बच्चा हसन कभी मेरे साथ अदब की वजह से आके नहीं बैठता। और मैं तुम्हें क्या बताऊं, घर के बर्तन एक हैं, खाने वाले 4-5 हैं, जब तक मैं सालन के अंदर रोटी ना डबो लूं, मेरा हसन टुकड़े को सालन के करीब भी नहीं लाता है, बाप की बेअदबी ना हो जाए। इतना कहना था, जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने लग गए। किसने कहा, अली बता क्यों रोया, बेटे ने कोई कमी ज्यादती कर दी? फरमाया, ना ना, मैं अपने बच्चे के किरदार को, अदब को बताते मेरी आंखों में रोनी आ गई। अली क्या हुआ? फरमाया, जिस कमरे में मैं बैठा होता हूँ, मेरा बच्चा उसकी छत पे नहीं चढ़ता, कहीं बाप के सर के ऊपर पांव का साया ही ना आ जाए। ये स्कूल की तरबियत थी। जिस गोद के अंदर इन बच्चों ने दूध पिया, उस गोद के अंदर दूध पिलाने वाली की तरबियत थी कि उसने बाप का अदब सिखाया। बाप की जिम्मेदारी माँ का अदब सिखाता, माँ की जिम्मेदारी बाप का अदब सिखाता। जब दोनों ही लड़ते लड़ते उसके हाथ के अंदर मेरे अजीजों डंडा, उसके हाथ के अंदर चिमटा, तो फिर अजीजों अदब कौन सिखाएगा?